हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं रेगुलर लैंग्वेज और ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके रेगुलर लैंग्वेज एंड ग्रामर, ठीक है। तो अभी हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कह रहा है, कंसीडर रेगुलर ग्रामर फ्रॉम पेन, ठीक है। कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी बिलो S derived to ASB X और X derived to AX XB A and B। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, where S and X are non-terminals and A and B are terminal symbols, the starting non-terminal is S। मतलब ये बताया रहा है कि हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो S है वो स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है इसको हमको बताना है। तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपको तरीका बस पता होना चाहिए। क्या करना है आपको, तरीका, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हम यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर यदि हम देखें तो हमारा x जो है वो क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है इस तरीके से x डिराइव टू ए एक्स, ठीक है। क्या लिखा गया है, x डिराइव टू ए एक्स और फिर क्या है एक्स बी है, इस तरीके से a और b। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, देखिएगा ध्यान से। जो हमारा यहाँ पर x है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यदि हम देखें तो ये हमारा ए एक्स इस तरीके से ये लगातार जनरेट कर रहा हो। मतलब हमें क्या यहाँ पर हो रहा है, ए एक्स से क्या हो रहा है, ए एक्स, ठीक है, यहाँ से ए एक्स, मतलब इस तरीके से ये हमारा रिकर्सिवली ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक्स बी है, ठीक है, क्या है यहाँ पर एक्स बी। तो हमें यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, ये x से डिराइव हो रहा है एक्स बी, तो हम क्या कर सकते हैं, x और b इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं और ये हम रिकर्सिवली कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आप पढ़े होंगे तो, ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद भी यदि हम कहें कि x ड्राइव क्या कर रहा है, a कर रहा है, ठीक है, b कर रहा है, x ड्राइव टू a, x ड्राइव टू b, उस इसी तरीके से यदि हमें कहना है कि हमको निकालना है क्या, a और b, तो क्या हम इससे जनरेट कर सकते हैं क्या। देखिए x से a, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे b रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा ए बी। यदि हमें चाहिए बी ए, ठीक है, एक्स ड्राइव टू बी ए, तो यहाँ पे मिल रहा होगा क्या, ठीक है, यहाँ पर बी ए इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी ए हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये है स्ट्रिंग है, किस तरीके से लिखेंगे ग्रामर, एक्स का जो हमारा ए स्टार, ठीक है, और फिर x लिखेंगे और ये क्या हो रहा है, b स्टार, इस तरीके से, मतलब रिकर्सिवली हो रहा है और a और b है। लेकिन ये x को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हमारा इस तरीके से। और x क्या है, x हमारा a और b, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a स्टार क्या कर सकते हैं, a प्लस b और ये स्टार। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और जो भी डाउट है डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर ग्रुप है क्वेश्चंस के लिए, जो भी पूछना चाहते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर कि जो हमारा ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर ये हमको मिल गया, ठीक है, क्या है, एक्स के लिए। अब हमको इसमें पुट करना है, क्या करना है, इसमें पुट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, हम यदि ध्यान से देखें तो हमें क्या यहाँ पर मिल रहा है, यस ड्राइव टू ए एस बी, और उसके बाद क्या हो रहा है, एक्स है, तो ए ड्राइव ए एस बी, मतलब ये रिकर्सिवली हो रहा है। तो इसका मतलब जितनी बार हमारा ए आ रहा होगा उतनी बार बी आएगा। कैसे देख लेते हैं एक बार, बस ऐसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं। एस से हमारा ए हो रहा है और बी हो रहा है और यहाँ पर एस हो रहा है, ए हो रहा है, एस हो रहा है और बी हो रहा है।
तो आपको ऐसा लग रहा है एस को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है, हमें एक्स से एक्स ड्राइव हो रहा है, तो एक्स का हमको यहाँ पर वैल्यू क्या होगा ये हमको पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता होगा, ध्यान से देखिए, ये हमने उसको निकाल रखा है क्या यहाँ पे, यहाँ, ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो है हमारा x की वैल्यू आ गई है, और x का वैल्यू यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमें a स्टार a प्लस b स्टार मिल जाएगा। लेकिन अब हमें फिर समझना है यहाँ पर a, ये रिकर्सिवली हो रहा होगा, इसका मतलब a के पावर n s b के पावर n इस तरीके से हो रहा होगा। और इस s में हमें क्या वैल्यू पुट करना होगा, जो हमें यहाँ से s से डिराइव हो रहा है, यहाँ पे s डिराइव टू a स्टार a प्लस b स्टार, तो इसको हम इसमें पुट कर देंगे। तो कैसे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमें इस तरीके से लिखना होगा s डिराइव टू, ठीक है, कैसा, s डिराइव कैसे करेंगे, a के पावर n a स्टार a प्लस बी स्टार, ठीक है, और उसके बाद भी हमारा है क्या, बी एन। हमने कुछ किया नहीं, ये जो वैल्यू था एस का, एस से हमें यहाँ पर डिराइव हो रहा है, क्या हो रहा है, डिराइव हो रहा है ना, एस को हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो ये वाली वैल्यू को उसमें पुट करना होगा। तो हमने यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लिख दिया, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, अभी जो दिख रहा है यहाँ पर एस इक्वल टू ए के पावर एन ए स्टार ए प्लस बी स्टार ए एन। अब समझिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, देखिए ये जो ए स्टार है और बी स्टार है, यहाँ पर इसका यदि हम देखें तो ये जो ए स्टार है और बी स्टार खुद से ही जो स्ट्रिंग, यदि ए ना भी रहे और बी भी यहाँ पर ना प्रेजेंस रहे तब भी, मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब यदि ए स्टार आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमें ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ऐसा हमको, देखिए पहले तो ये देख लेंगे कि क्या हमें ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पे अपने माइंड से समझना पड़ेगा कि यदि हमारा ए स्टार और बी स्टार है तो हमें ए के पावर एन और बी के पावर एन यदि ना भी रहे तो भी हम वही स्ट्रिंग्स जनरेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल एस से क्या हमको मिल रहा होगा, क्या बोल देंगे, ए स्टार ए प्लस बी और बी स्टार। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं आप सभी को फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा यहाँ पर दिख रहा है, वैसे भी हमारा देखिए यहाँ पर भी ये ऐसा ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, तो हमको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। और हमको पता है कि MCQ है तो हमारा आंसर जो है ए स्टार ए प्लस बी स्टार आ रहा है। तो हमें करेक्ट आंसर यहाँ से क्या मिल रहा होगा, हमें करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये हमने आपको आंसर इसलिए अटैच कर दिया क्योंकि आंसर पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसके पहले नहीं अटैच कर रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया कि हमको बार बार आंसर देखने जाना पड़ता है कि आंसर सही है या नहीं। मैं इसी के साथ, ठीक है, कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है पंपिंग लेमा का है, ठीक है। तो पंपिंग लेंथ का हम लास्ट में क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और सभी पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें पंपिंग लेंथ में हमको नंबर ऑफ स्ट्रेस पता करना होता है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चंस को हम लास्ट में देखेंगे, दो क्वेश्चंस को लास्ट में देखेंगे, पहले इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो देखिए आपके पास अभी हम 1 मिनट देते हैं, इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। और इसमें भी मैं एक यहाँ पे करेक्शन होगा, आई थिंक ये हमारा ए, यहाँ पर ASB और ABS2, ठीक है। तो ASB, ठीक है, ASA था शायद, ठीक है, ASA, S ड्राइव टू, ये ऑप्शन अपना ये मतलब चेंज कर लीजिए, फिर आप सॉल्व करिए इसको, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा, हाँ ये सही है, S2 अपसाइलन, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है,
ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, टाइमर ऑन कर रहा हूँ। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप खुद से सॉल्व करिए और कमेंट में आप आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए, और प्लीज़ आप कापी पेन लेके बैठिए। यदि आप नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आपसे हमारा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखना नहीं है। फाइनली 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, गिवन लैंग्वेज L1 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर S1 इक्वल टू, ये दिया गया लैंग्वेज L2 इज डिफाइंड बाय द ग्रामर S2 इक्वल टू दिया, मतलब हमने जो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग, L1 इज रेगुलर L2 इरेगुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा ट्रू ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा हमको मतलब बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे हमको करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है, कि यदि हमारा A और S1 A है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, ए और यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ये हमारा रिकर्सिवली क्या होगा यहाँ पर। देखिए जब भी हम इस तरीके से देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, यदि हम सबसे छोटा स्ट्रिंग देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, यस से ए एस ए, ठीक है, और यहाँ पे आप साइलेंट पुट कर देंगे। तो सबसे छोटा स्ट्रिंग तो हमारा सबसे पहले एप्सिलॉन ही है। ठीक है, मतलब जो लैंग्वेज में स्ट्रिंग बन रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन है, फिर ए होगा, फिर 4 टाइम्स ए होगा। इस तरीके से हमारा स्ट्रिंग्स आ रहा होगा। ठीक है, जैसे ए और एस ए, मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो हमें ए मिल रहा होगा। फिर उसके बाद क्या मिल रहा होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 4a। तो हमें ये समझना है यहाँ पर क्या, कि ये जो स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है S1 और ये S2 है, ठीक है, तो जो हमें स्ट्रिंग जनरेट यहाँ पर हो रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, डबल ए का होल स्टार, और ये हमारा है S1। यदि S2 की बात करें, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए बी और उस तरीके से, ठीक है, ए बी इस तरीके से इसका होल स्टार। तो दोनों लैंग्वेज यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, ये दोनों लैंग्वेज हमारा फर्स्ट जो है ये भी रेगुलर है, ठीक है, और ये सेकंड जो है ये भी रेगुलर है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या मिल रहा होगा, आंसर जो करेक्ट आंसर है हमारा, बोथ P एंड Q आर ट्रू। L1 इज रेगुलर, L2 इज रेगुलर, तो हमारा आंसर क्या होगा, P एंड Q आर ट्रू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, अच्छा, तो आप यहाँ पर अच्छा AS भी लिखा था उसमें ना, ठीक है, तो देखिए अभी क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा हम फिर चेंज कर लेते हैं। यदि हमारा, ठीक है, यदि हमारा इस तरीके से क्वेश्चंस है, यदि यहाँ पर AS1B, मुझे लगा यहाँ पर, ठीक है, ए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर S1 है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा फिर वहीं सेम हो गया। ये एक, ये भी सही है जो हमने इस तरीके से किया है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे लगा, ठीक है, ऐसा ध्यान देखिएगा। यदि हमारा S1 है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, AS1B इस तरीके से एप्सिलॉन, और S2 क्या है, S2 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, S2 हमारा है AB S2 और एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमें A के पावर n और B के पावर n, ठीक है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारा यही लैंग्वेज बन रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर A B जो है इसमें इसका स्टार ये बन रहा होगा, ठीक है, लैंग्वेज L1 लैंग्वेज L2। तो ये तो हमारा क्या हो गया, रेगुलर, क्या हो गया, रेगुलर, और ये हमारा क्या हो गया, CFL। क्यों CFL हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर हमें देखिए, जब भी हम n है, A के पावर n और B के पावर n, यदि आपके पास कुछ इस तरीके से डिपेंडेंसी दिखे, क्या डिपेंडेंसी, दो डिपेंडेंसी या फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब क्या हुआ, यदि n की वैल्यू a का
यदि ए पर एन की वैल्यू चेंज हो रहा है 1, तो वैसे ही बी पर भी एन की वैल्यू 1 हो रहा है ना, या फिर 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो हमें यहाँ पर आंसर जो मिल रहा है क्या होगा, P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझना है। ठीक है, यदि वो भी क्वेश्चन सही था उसके हिसाब से अभी जो क्वेश्चंस कराएं ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जनरेटेड बाई गिवन ग्रामर। यहाँ पे एस डिराइव टू ए एस बी एस एप्सिलॉन इस तरीके से दिया गया है। तो हमें कैसे इसको करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जब हमारा, पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, खुद से ट्राई करिए, बैठिए नहीं। मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, बैठिए नहीं, खुद से ट्राई करेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए, आपके पास ये 1 मिनट का टाइम है, इसको आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ इसको क्या है। ठीक है, एस डिराइव टू ए एस बी एस साइलेंट। चलिए, तो टाइम कंप्लीट हो गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर स्ट्रिंग बन रहा होगा, यहाँ से जो जनरेट क्या क्या हो रहा है, देखिए एस जो डिराइव कर रहा है, क्या कर रहा है, ए एस बी एस और एप्सिलॉन को। तो हमारा लैंग्वेज यहाँ पे क्या बन रहा है, एप्सिलॉन। यहाँ से यदि एस से ए एस जनरेट किया, यहाँ से एप्सिलॉन डाल दिए इसमें, तो हमारे क्या मिल रहा होगा, ए। यदि हम ये कहें कि यहाँ पर एस से बी और एस हो रहा है, यदि हम इसमें भी एप्सिलॉन डाल दिए तो क्या मिल रहा होगा, बी। नाउ फिर अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर यदि हम कहें एस से ए एस हो रहा है, और एस से यदि हम यहाँ पर बी और एस पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और बी, करेक्ट। और यदि हमें कॉम्बिनेशन एस से ड्राइव करना है, देखिए इस वाले को ले लेता हूँ, बी और एस, यहाँ से ए और यहाँ से एस, यहाँ से एप्सिलॉन। ये हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें बी ए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है ए बी बी ए बी बी या फिर ट्रिपल ए, सभी कॉम्बिनेशन को ये जनरेट कर रहा होगा। आप इसको फर्दर भी चेक कर ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर जैसे क्या क्या जनरेट कर सकता है ये, फिर ये ए भी कर देगा, बी भी हो जाएगा, चेक करिएगा। ठीक है, ए बी, ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी। अभी और भी जितने सारे स्ट्रिंग्स हैं सब जनरेट कर रहा होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा डेरिवेशन है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्टार। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्टार, ए प्लस बी का होल स्टार। तो ऑप्शन में क्या ऐसा दिख रहा है क्या हमको कहीं, देखिए यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखिए आपके पास सॉल्यूशन है, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप बता दिए, आपको सॉल्यूशन हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़िए, ट्राई करिए खुद से। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब हम सीखें। यदि आप नहीं सीखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पहले लर्निंग करिए, कोशिश करिए कि हम सीखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, तो आपके पास टाइम 1 मिनट का दिया जा रहा है और स्टार्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारा 1 मिनट हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा, रीड करते हैं। क्वेश्चन
कंसीडर द अल्फ़ाबेट सिग्मा इक्वल टू 0 1 एंड नल एम्प्टी स्ट्रिंग्स, और ये इसको स्ट्रिंग, ठीक है, सिंबल है, एम्प्टी, उसे एम्प्टी स्ट्रिंग्स बोला जा रहा है। एंड द सेट ऑफ द स्ट्रिंग्स x0 x1 x2 जनरेटेड बाय द corresponding non-terminal of a regular grammar x0 x1 x2 related to the x1 x0 x1 x2 are related as follow। इस तरीके से दिया गया है, यहाँ से थोड़ा समझिएगा, ये दिया गया है फॉलो, ये दिया गया है, ठीक है, ये प्रोडक्शन है, ठीक है, इस तरीके से एक कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी प्रोडक्शन है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए, जब इस तरीके से हमको प्रोडक्शन से दिख रहा है तो कोशिश क्या करते हैं हम कि जो पीछे से स्टार्ट करते हैं जब भी, ठीक है। तो यदि हम x इक्वल टू यहाँ पर देखें, ठीक है, तो x इक्वल टू यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो x2 डिराइव टू क्या हो रहा है 0 x1 प्लस, अब यहाँ पर लैम्डा टाइप में दिया गया है, करेक्ट। तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब यहाँ पर अलग सिंबल है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे एप्सिलॉन इसको हम मान के चलेंगे, क्या चलेंगे, एप्सिलॉन मान लेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए x2 इक्वल टू क्या हो रहा होगा 0 x1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। और फिर उसके बाद इसको, ये जो हमारा वैल्यू आया है, ठीक है, इसको हम किस में पुट कर देंगे x1 में। तो ये क्या हमें मिल रहा होगा, यदि हम इसको x1 में पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा होगा x1 इक्वल टू 0 x1 प्लस 1 0 x1, ठीक है, इस तरीके से मिल रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए ये चीज़ हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ से जो मिला है ये हमको पुट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको सीधा कॉन्कैटिनेशन, मतलब बेसिकली हम इसको और क्या लिख सकते हैं 0 x1 प्लस ये क्या हो सकता है 10 x1 और ये +1, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो यदि हमें आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस लिखा है या फिर इसको हम आर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर x1 इक्वल टू, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, थोड़ा आपको वो लगेगा कि जो मतलब जैसे हम लोग ग्रामर दिया रहता है, तो 0 x1 10 x1 1, यहाँ पर क्या किया है इसमें, इससे इधर इसमें और इसमें इस तरीके से। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा 0 + 1 0 का होल स्टार, ये मिल रहा होगा, ठीक है। और बीच ये तो हमको मिल ही रहा होगा, उसके बाद क्या हो रहा होगा यहाँ पर x1, और x1 जो है ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको समझ में पहली बार भी नहीं आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 इक्वल टू 0 + 1 0 का स्टार, और x1 को हम इसमें पुट कर देंगे 1, ठीक है, तो हमें x1 मिल गया। अब हमें लास्ट क्या फाइनल हमको निकालना है यहाँ से, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या निकालना है x0 इक्वल टू 1 x1 दिया गया, तो x0 इक्वल टू 1 0 + 1 0 का स्टार और 1, ये हमारा फाइनल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्या हमें मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 1 0 + 1 0 का स्टार और 1, कहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कहीं दिख रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे। तो हमें ऑप्शन में इस तरीके से कहीं दिख रहा है क्या 1 0 0 + 1 का 1 + 0 का स्टार, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यही होता है, ऑप्शन को भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है ना ऑप्शन 3 ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑप्शन को भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है, जैसे हम भी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अनसॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, इस तरीके से आप इसको, ठीक है, कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसको इसलिए रखते हैं ताकि आप सभी को क्लियर बन हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार खुद से ट्राई करिए। आपके पास 56 सेकंड का टाइम है और कोशिश करिए इसमें करने के लिए, ठीक है। प्लीज़ आप हाथ बंद करके मत बैठिए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना पेन चलाए आपको कभी नहीं समझ में आएगा किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा गलत तरीके से। आप इसको गलत ही बनाइए, मेरा कहने का मतलब सही नहीं बनेगा, आप गलत ही इसको सॉल्व करिए। लेकिन आपका मेन क्या है, सॉल्व करना है। कुछ भी करेंगे हम, लिखेंगे, गलती करेंगे, आप गलत ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए टाइम अप होने वाला है, तो ओके, सो टाइम अप हो गया। देखिए ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ठीक है। इफ एल इज ए रेगुलर लैंग्वेज ओवर ए बी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। इसमें से कौन सा लैंग्वेज नॉट रेगुलर है? तो इसको कैसे हमको पता करना होगा? सबसे पहले देखिए ध्यान से, यदि रेगुलर लैंग्वेज है कोई, ठीक है, यदि रेगुलर लैंग्वेज, तो हमें इसे, आपको इसका क्लोजर प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। बस केवल ये, मतलब सबसेट के अंदर क्या होता है, ये नॉट क्लोज्ड होता है। क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? मतलब जब भी सबसेट, दो लैंग्वेज है और वो आपस में सबसेट उसका पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो वो कभी रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं यदि कहूँ एक लैंग्वेज है L1 रेगुलर है, और मैं बोलूँ L2 ये भी रेगुलर है, यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर L1 इंटरसेक्शन L2, इसका क्या होगा? ठीक है, दोनों रेगुलर हैं, तो यहाँ पर तभी हम क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पे, अलग अलग नहीं, दोनों को सेम होना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेगुलर और इंटरसेक्शन रेगुलर हमेशा रेगुलर होता है। तो पूछेगा कोई कि क्यों होता है, तो आपको क्या आंसर देना है? क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी से जो रेगुलर लैंग्वेज होता है केवल सबसेट के अंदर नॉट क्लोज्ड होता है और सभी के अंदर क्लोज होता है। सबसेट और यूनियन, और यूनियन को यूनियन नहीं बोलेंगे, इनफाइनाइट यूनियन। क्या? इनफाइनाइट यूनियन। याद रखिएगा इसको, अभी मैं ट्रिक के साथ भी अभी आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि सबसेट के अंदर और इनफाइनाइट यूनियन के अंदर ये क्लोज नहीं होता है, नॉट क्लोज होता है रेगुलर लैंग्वेज। चलिए तो अब क्वेश्चन को हल सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, जो L1 और डॉट LR है, मतलब सबसेट को छोड़ के रिवर्स, R का मतलब रिवर्स होता है। कह रहा है कि L डॉट कर दें L रिवर्स, ठीक है। तो यदि कोई रेगुलर लैंग्वेज है और उसका रिवर्स भी क्या होता है, रेगुलर ही होता है, और डॉट दोनों का करा दें, तो वो एल से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें से ये बताना है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा नॉट रेगुलर है। तो बेसिकली ये हमारा जो है लैंग्वेज, ये रेगुलर हो गया। आपको समझ में आया होगा। कॉनकैटिनेशन प्रॉपर्टी दो रेगुलर के बीच में क्लोज्ड होता है, क्लोज का मतलब वहीं रेगुलर ही आएगा, ठीक है। रिवर्स भी करेंगे तो भी हम उसको रेगुलर ही पाएंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि रेगुलर लैंग्वेज है एल। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। देखिए रेगुलर का जो होता है प्रीफिक्स प्रॉपर्टी के भी अंदर ये क्लोज्ड होता है, कोई भी प्रॉपर्टी, बस सबसेट के अंदर क्लोज नहीं होता है।
यहाँ पर भी ये क्लोज्ड होता है। तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ेगा यहाँ पर कि हमें जो ये दोनों ऑप्शन ये भी रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर लैंग्वेज है, ये भी रेगुलर है, ये भी रेगुलर है। अब हमें ध्यान समझना होगा ये। अब बचा ऑप्शन एक, डब्लू डब्लू के पावर आर। तो ये डब्लू डब्लू के पावर आर जो होता है वो बिलोंग टू एल। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। और ये रट के रखिए, डब्लू डब्लू के पावर आर ये एन पी डी ए होता है, एन पी डी ए। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी हुआ। अभी आपको डाउट भी हो रहा होगा ना कि डब्लू डब्लू के पावर आर क्यों? तो इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा से कभी बना नहीं सकते हैं। अब आपको ये डाउट होगा कि बना नहीं सकते हैं तो कैसा दिख रहा होगा, कैसा होगा? ये सभी डाउट आपको मतलब समझ में आ जाएगा जब आप इसके प्रॉपर थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, पीडीए में आप समझेंगे कि अच्छा इसमें हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मेमोरी की, और उसके लिए हमें एनपीडीए यूज करते हैं। ठीक है, इसको याद कर रख लीजिए। ठीक है, अभी तक के लिए, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप रटिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 7 का सॉल्यूशन है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ बताया जा रहा है एक्स, डब्लू और एक्स जो है बिलोंग टू ए बी का स्टार, डब्लू और एक्स जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये भी बताया गया है। डब्लू के पावर आर जो है वो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है। और यहाँ पर भी ये देखिए, यहाँ पर ए के पावर एन, बी के पावर एम, एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, और लास्ट जो है हमारा ए के पावर पी और बी के पावर क्यू और सी के पावर आर, इस तरीके से दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा ध्यान से, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर हमें ध्यान से समझना है। ये जो डब्लू डब्लू के पावर आर दिया गया है, डब्लू एक्स डब्लू के पावर आर, ये यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो यहाँ पर यदि हम डब्लू जो है ए बी का होल स्टार, और ये जो होना चाहिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो इसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कैसे, ए प्लस बी प्लस और एक्स जो है, ठीक है, एक्स भी तो तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो पहले ही रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यदि हम कहें कि स्ट्रिंग हमारा, यदि डब्लू को ए ले लें, ध्यान से देखिएगा तो क्या बन रहा होगा, ए, ठीक है, एक्स और ए। यदि हम कहें डब्लू इक्वल टू बी ले लें तो बी एक्स बी। यहाँ पर बहुत केयरफुली समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए ए एक्स का मतलब हो गया ए प्लस बी का प्लस ए, ए प्लस बी प्लस बी, इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या समझना है यहाँ पर, अब देखिए कोई भी आप कॉम्बिनेशन लीजिए, डब्लू इक्वल टू ए लेते हैं। ठीक है, तो इन इन ये जो दिया गया है, ठीक है, एक्सप्रेशन हमने बना दिया है, देखिएगा कि कैसे हमको है। मान लीजिए डब्लू इक्वल टू ए लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा होगा, हमें ए प्लस बी, इसके हिसाब से हम लिख रहे हैं, ये हमारा यही चीज मेन है ना। ठीक है, क्यों, अरे मतलब हम यहाँ पर x को, इसको कैपिटल X लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए लिखेंगे इस तरीके से। देखिए ध्यान से देखिए तो हम इस वाले ए से और ये वाला ए, ये तो आ जाएगा, और ये जो ये वाला ए है, ये जो ए है, ये खुद ही पूरा सभी स्ट्रिंग को जनरेट कर देगा। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है,
तो इसलिए हमें यहाँ पर समझना होगा ए, ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके से ये जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दिमाग ने या ये खुद ही ऑटोमेटिक सब जनरेट कर देगा। तो हमें क्या होगा कि ये इसमें ऑलरेडी आ रहा है। इसी तरीके से मान लीजिए हम W इक्वल टू कुछ B ले लेते हैं, B भी ही ले लेते हैं, तो B अब हमें क्या मिल रहा होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा बी बी ए प्लस बी, हम जो हमारा जनरल है उसी से बना रहा हूँ, ठीक है, इसी से बना रहा हूँ। यक्स पे ए प्लस बी का प्लस लिख दिया और डब्लू को वैल्यू बी बी दे दिया, इधर भी बी बी दे दिया। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो समझिएगा ध्यान से, ये जो है हमें फिर मिल रहा है क्या, बी बी लास्ट में है। ये जो कॉम्बिनेशंस बन रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो a प्लस बी का होल प्लस है ना, ये खुद ही जनरेट कर देगा, इसलिए ये इसी में हमको मिल रहा होगा। तो ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन ले, चलिए W इक्वल टू हम कहें कि ए बी ले ले, तब क्या होगा, तो ए बी ए प्लस बी और ए बी, ये इस तरीके से हमको बन रहा होगा। अब हम चेक करेंगे ये जो कॉम्बिनेशन है क्या इसमें इसमें या फिर इसमें आ रहा है क्या, या फिर ये इसमें या फिर इसमें, वही चीज़ तो लिखे हैं अब। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये गलत लिखा गया है, रिवर्स लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको रिवर्स लिख देते हैं। कैसे, बी और ए, देखिए ए और ए लास्ट में है तो यहाँ से ले लेंगे, ये वाला हमारा हो जाएगा। इसके बीच में जो भी स्ट्रिंग्स बन रहा होगा सब जनरेट कर देगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ये जो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, हम इसके लिए एक्सप्रेशन लिख पा रहे हैं, इसलिए हमें ये क्या मिल रहा होगा यहाँ पर, रेगुलर लैंग्वेज। बहुत लोग को डाउट होता है, यदि अभी भी डाउट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ग्रुप में आपको, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सब कुछ मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर अभी तो ये हमें ये रेगुलर मिल गया, ठीक है। यदि हम कहें a के पावर n और b के पावर n m, तो इसके लिए देख लेते हैं, ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं। चलिए यदि हम ये कहें कि a के पावर m n और b के पावर m, ठीक है, m इज नॉट इक्वल टू n, तो यहाँ पर क्या होगा, m और n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये समझना है हमें, ध्यान से समझिएगा कि m इज नॉट इक्वल टू n और m एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो m लेस देन n होगा या फिर m ग्रेटर देन n होगा, यही दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है, ये दो कंडीशन हो सकता है। तो समझिएगा यहाँ पर यदि हमें ऐसा बोला जा रहा है, तो या तो यदि हमारा m लेस देन है तो हमारा जो a होगा लेस होगा। तो जब भी इस तरीके से हमको दिखे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, किस में हो रहा है कंपैरिजन, m और n, ठीक है, यहाँ पर भी कंपैरिजन है। तो इसलिए हमारा ये रेगुलर नहीं हुआ, क्या हो गया, CFL। नाउ नेक्स्ट L3 को देखें तो हमको क्या मिल रहा होगा, L3 जो है यहाँ पर हमें a के पावर p, b के पावर q, c के पावर r और क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, p q r r, और उसके बाद ये सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं, a स्टार b स्टार c स्टार, यही बन रहा है L3 के लिए। तो ये हमारा क्या लैंग्वेज हुआ, ये रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो ये रेगुलर लैंग्वेज है। तो हमारा जो मतलब L1 और L3 है दोनों रेगुलर लैंग्वेज हुए और रेस्ट नॉन रेगुलर, मतलब ये नॉन रेगुलर है, ये मतलब CFL है ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको थ्योरी मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर A9। ठीक है, ये आपको देखना होगा, ठीक है, खुद से ट्राई करिए, और यदि नहीं आ रहा है तो पूछिएगा, ठीक है। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पर, और यदि हम डायरेक्टली बात करें जैसे, तो इसमें जानते हैं क्या क्या करना होता है। आप तो या तो पूरा बनाएंगे, ठीक है। यदि इस तरीके से दिखे क्वेश्चंस तो करना क्या है, देखिए यहाँ पर लेट L1 और W हैज द एटलीस्ट मेनी ऑकरेंस 100 एज 1001। W2 के लिए इस तरीके से दिया गया है, मतलब L2 W बिलोंग टू 0+1 का एटलीस्ट मेनी ऑकरेंस 000 और 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ठीक है, यहाँ पे यदि इस तरीके से क्वेश्चन दिया, यल क्या कह रहा है, हैज L1 जो है, ठीक है, एटलीस्ट एज मेनी ऑकरेंस ऑफ, ठीक है, 110, और यहाँ पर 1 है, ठीक है, और उसके बाद एज बोला जा रहा है कि 011S, ठीक है। और L2 के लिए ध्यान से समझे, ठीक है, L2 L2 है, तो L2 के लिए देखा जाए तो यहाँ पर क्या रहा है, 000S और 111S, ठीक है। वन 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 एस। तो सबसे सिंपल तरीका है, ध्यान समझिएगा, ठीक है, इसको देखते हैं। इसका यदि हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे यदि हम इंटरसेक्शन लें तो हमको कॉमन मिल रहा होगा क्या, यहाँ से इस तरीके से, यदि इधर देखिए ये वाला और ये ना, इन दोनों में 0 0 कॉमन है, क्या है, कॉमन। तो यदि हम इंटरसेक्शन लेने पे कुछ हमको वैल्यू मिल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, रेगुलर। और यदि 5 मिल रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे, देखिए इनका इंस्टा 0 0 0 कुछ भी मैच करेगा क्या, यहाँ पर नहीं करेगा। तो ये हमें क्या, यहाँ पर, अरे इसको ऐसे भी सोचना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब 110 और 011 को ऐसा नहीं देखना है। मेरा कहने का मतलब कि ये जो मतलब टोटल है, ठीक है, टोटल है, इसको नहीं, 1 और 1 0 0 1 1, तो यहाँ पे हमको कॉमन मिल रहा है इसलिए ये रेगुलर है। यहाँ पे 5 मिल रहा है इसलिए ये नॉन रेगुलर है। और इसका आपको बनाना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब हम ऐसे कह के निकल जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर। तो L1 जो है हमारा रेगुलर होगा और L2 जो होगा नॉट रेगुलर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ए इज करेक्ट। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं वहीं, वी कैन कंस्ट्रक्ट DFA L1 with the help of the cycles to count the number of the occurrence of the both pattern 110 0 11, while the counting the patterns, other patterns will be either equal or more or less compared to the other pattern. This can be remembered with the few states। और यहाँ पर है, वी कैन मेक अ DFA while counting 0 0 and other way to remember the count DFA, ठीक है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। ये आपको बताना है कि लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा करेक्ट है। तो आपको देखिए ध्यान से और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, L1 ए के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू बी के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंसीडर क्या क्या कंसीडर करना है, L1 डॉट L2 इज रेगुलर लैंग्वेज और L2 डॉट L1 इज, तो ए के पावर n, बी के पावर n, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो यहाँ पर हमको कैसे डील करना है इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। क्या दिया गया है यहाँ पर, ए के पावर n दिया गया है सबसे पहले L1, और ये बताया जा रहा है n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और L2 जो है हमारा b के पावर n है, और n जो है, ठीक है, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कैसे इसको ट्रीट कर रहे होंगे ये देखिए,
हमारा यहाँ पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है L1 L2 को रेगुलर डॉट करके बता रहा है। तो L1 क्या है यहाँ पर रेगुलर है, ठीक है, ये भी रेगुलर है क्योंकि A स्टार B स्टार बन रहा है। तो इसलिए यदि स्टेटमेंट 1 के हिसाब से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो हमें क्या मिल रहा होगा, L1 डॉट L2 क्या होगा, A स्टार B स्टार। अब यदि हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखें, इस तरीके से लिख दिया गया है L1 डॉट L2 इक्वल टू, यदि यही ये इस तरीके से लिख दिया गया है तो हम इसे ये नहीं कहेंगे, ठीक है, ये a के पावर n b के पावर n n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें ये नॉन रेगुलर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली ये मेंशन कर रहा है, ठीक है, होने के बाद ऐसा मिल रहा है, L1 और L2 को डॉट करने पे ये चीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर आ क्या रहा है, a के पावर n b के पावर n, कंपैरिजन हो रहा है सीधा, ये रेगुलर नहीं है। कौन सा लैंग्वेज है, CFL, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर देख लीजिए क्या होगा, जो हमारा L1 है मतलब ओनली वन इज करेक्ट। रेगुलर के लिए पूछा है विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज, ये रेगुलर लैंग्वेज है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस तरीके से सॉल्यूशन को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 11। तो आपको चलिए टाइम नहीं देते हैं, खुद से एक्सप्लेन कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेगुलर सेट, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है इसमें से कौन सा रेगुलर सेट है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, a के पावर n और b के पावर 2m और n इज ग्रेटर देन 0 और m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि ये इसमें से रेगुलर सेट कौन सा होगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर a के पावर n है और 2m है b के पावर में, ठीक है। तो ये a और n आपस में ये कोई मतलब कंपैरिजन, यहाँ पर डिपेंडेंसी है क्या, n और यहाँ पर भी n है क्या, नहीं है। m और यहाँ पे भी m है क्या, ऐसा नहीं है, m नहीं। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा होगा, ये रेगुलर। इस पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है, a के पावर n b के पावर m और यहाँ पर दे दिया गया है कंडीशन n इक्वल टू 2m। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकेंड ऑप्शंस के लिए ध्यान से देखना पड़ेगा। a की वैल्यू n इक्वल टू 2m रख देंगे और b की वैल्यू m। यहाँ से हमको क्या मिल रहा होगा, तो ये हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर डिपेंडेंसी है ना, आपस में दोनों पे डिपेंड कर रहा है। वैल्यू एक का चेंज करेंगे दोनों चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ए और बी को, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी चेंज हो रहा होगा। तो इसलिए हमारा रेगुलर नहीं है, ये चेक करने का तरीका होता है। और ये हमारा क्या हो गया, CFL हो गया, ठीक है। ऐसे ये यदि हमारा थर्ड ऑप्शन को देखें तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा, तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो जाएगा, a के पावर n, अभी हम इस क्वेश्चन को किए हैं b के पावर n, n इज नॉट इक्वल टू m। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, a इज m, b के पावर m, n इज लेस देन m और m इज ग्रेटर देन n। n सॉरी यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m। दो कंडीशन लग रहा होगा। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो सॉल्व करने पहले तो यहाँ पे कंपैरिजन होने लगा, क्या होने लगा, यहाँ पे देखिए कंपैरिजन होने लगा। तो हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा है लैंग्वेज जो बन रहा है ये हमारा रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, क्या होगा, CFL। लास्ट क्वेश्चन ऑप्शंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से क्या बता रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा यहाँ पर सिंपल है, इसका हम तो लिख भी सकते हैं, क्या है, a प्लस बी का होल स्टार CA प्लस बी का होल स्टार। यदि रेगुलर एक्सप्रेशंस लिख पा रहे हैं तो हमारा ये रेगुलर है,
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन 4 है वो भी रेगुलर है। तो कौन कौन सा रेगुलर हुआ? ऑप्शन 1 और 4। ऑप्शन 1 और 4 दिख रहा है क्या? यस, ऑप्शन 1 और 4 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, नहीं आया दोबारा रिपीट कर लीजिए इसी वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये सब सॉल्यूशन है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में ये है कि कंसीडर L1 यूनियन L2 इज रेगुलर, देन बोथ L1 L2 मस्ट बी रेगुलर। यदि ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है L1 हमारा और L2 जो है, ठीक है, रेगुलर हैं, इज रेगुलर, ठीक है, तो L1 एंड L2 मस्ट बी रेगुलर। ठीक है, तो देखिए L1 यूनियन L2 है, तो हम इसके बारे में कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये हमें समझ में आ रहा है कि जो L1 और L2 है वो रेगुलर है, तो रेगुलर है, ठीक है, तो L1 और L2 के बारे में हमको डिसाइड करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो L1 L2 यदि रेगुलर होंगे तभी हमारा ये रेगुलर आएगा। सबसेट के अंदर बस नॉट क्लोज्ड होता है, अदरवाइज L1 L2, ठीक है, को रेगुलर होना पड़ेगा रेगुलर आने के लिए ना। तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें मे नॉट बी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। जैसे a के पावर n है और b स्टार है, ये दोनों रेगुलर हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब रेगुलर आए। L1 L2 मस्ट भी रेगुलर ज़रूरी नहीं है। क्यों? यहाँ पर हमको दिख रहा है a के पावर n और b के पावर n जो दिया गया है, इसके साथ यूनियन करें a स्टार और b स्टार के साथ, तो हमारा यही आएगा ना, ये वाला पोर्शन। तो हमें क्या मिल रहा होगा? ए स्टार बी स्टार, ये हमारा क्या है? रेगुलर है। तो हम ये जरूरी नहीं कह सकते हैं कि हमारा जो भी हमारा दिया गया है L1 और L2 मस्ट नहीं बोल सकते हैं, मे नॉट बी रेगुलर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो कह रहा था वो सही नहीं कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं क्वेश्चन। द क्लास ऑफ रेगुलर लैंग्वेज इज क्लोज्ड अंडर इनफाइनाइट यूनियन। तो जो क्लास होता है मतलब रेगुलर लैंग्वेज का, इनफाइनाइट यूनियन के अंदर क्लोज है क्या? गलत है, नॉट क्लोज्ड होता है। सबसेट और इनफाइनाइट यूनियन, सबसेट और इनफाइनाइट यूनियन, सबसेट और इनफाइनाइट यूनियन, इन दोनों के बीच में ये हमारा जो होता है नॉट क्लोज्ड होता है। क्या होता है? नॉट क्लोज्ड। ठीक है, ये ध्यान देना, क्लोज तो सभी में मतलब जो नहीं है वो सब क्लोज है। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसको आप सोल्यूशन है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, नहीं आ रहा है तो पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हमारा आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट if states of a NFA are accepting state and the language accepted by NFA is sigma star, there exists a regular language A such that all the regular language B A intersection B, which of the following correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ पर देखिए NFA है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, और वो सिग्मा यूनिवर्सल कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, DFA के लिए ये वैलिड होता है। किसके लिए? DFA के लिए वैलिड है, नॉट फॉर, नॉट वैलिड फॉर NFA। ठीक है, और जो देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेज बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर।
बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेज बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर। तो क्या बोलेंगे? तो समझिए यहाँ पर देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज, मतलब एक रेगुलर लैंग्वेज, कोई रेगुलर लैंग्वेज एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ऑल लैंग्वेज, सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेज ऑफ बी, यदि उसका इंटरसेक्शन करें ए और बी का सभी लैंग्वेज के लिए तो वो हमेशा रेगुलर होगा। ये जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमने गलती किया, एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज, लेकिन एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर व्हेन ए इज एम्प्टी लैंग्वेज। ए के बारे में बताया गया है क्या? एग्जिस्ट रेगुलर लैंग्वेज ए, यदि ए स्टार बी स्टार ले लेंगे, ठीक है कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे फाइव ले लेंगे तो उसके साथ हमारा क्या हो रहा होगा कि मतलब फाइव है तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर आप आंसर में। ठीक है, यहाँ पर यदि ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, व्हेन ए इज एम्प्टी, यदि ए को एम्प्टी कर दिया जाए, मतलब एम्प्टी लैंग्वेज, तो फाइव यदि है तो फाइव इंटरसेक्शन एनीथिंग, हमेशा वो फाइव जनरेट कर रहा होगा। तो ये क्या होगा? रेगुलर। ये देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन को, तो समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आए तो थोड़ा समझिएगा, टाइम दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर नॉट जो है नेफी होता है वो यूनिवर्सल नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज एम्प्टी फाइव इंटरसेक्शन एनी, तो हमारा रेगुलर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, अभी हमारे पास दो क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करके लास्ट में बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दिया है फॉर ए एंड बी लेट अस कंसिडर द रेगुलर लैंग्वेज एक्स इक्वल टू ए के पावर 2a 3k और b इक्वल टू b के पावर 10, इस तरीके से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पंपिंग लेंथ कंसिस्टिंग ऑफ द कांस्टेंट गारंटी बाय द पंपिंग लेमा फॉर एल। तो इसको कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, मैं सीधा वही आंसर पे चल लेता हूँ। समझिएगा यहाँ पर क्या हो कि हमारे पास 2a आना चाहिए, उसके बाद 3k, देखिए यहाँ पर पहले ये आप समझ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे a के पावर 2 प्लस 3k लिखा गया है, तो कम से कम 2a तो चाहिए ही, तो 2a हमने यहाँ से कर दिया। फिर उसके बाद जो हमें मिल रहा होगा स्टेट्स क्या होगा, जीरो यहाँ पर रखेंगे 2 आएगा, के की वैल्यू 0 रखें, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2, और फिर 3 जुड़ेगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 एक्सेप्ट किया 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये गलत है, 1 2 3 इस तरीके से लूप में डाल दिया गया। तो मतलब हमें क्या हो रहा है, 1 2 3 1 2 2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3 4 5 एक्सेप्ट किया, 6 7 8 8 पे होगा, फिर उसके बाद 11 पे होगा। तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा मशीन ए के लिए। यूनियन यहाँ से बी के लिए रिस्पॉन्ड कराना है, तो देखिए बी में मिनिमम तो 10 हमको लगेंगे ही, कम से कम 10, मतलब बी वहाँ यहाँ से यहाँ तक बी 10 बार हमने इसको कर लिया। और उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, हर बार यहाँ पर क्या होगा, पहला जो आएगा 10 आएगा, दूसरा जो आ रहा होगा हमको के इक्वल टू 0 पे 10, के इक्वल टू 1 रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा 22, इस तरीके से होगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 हो गया, 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, मतलब 22 भी हमारा फिर एक्सेप्ट होगा। फिर इसमें हम यदि 10 जोड़ दें, क्या होगा हमारा 22 10 32, फिर यहाँ से जाएंगे 10, ऐसे काउंट करेंगे। तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स लग रहे हैं यहाँ पे 16। तो हमारा जो पंपिंग लेंथ होगा मस्ट बी ग्रेटर देन 16। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा डी। क्या है यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। अच्छा, मैं सॉल्यूशन को भी यहाँ पे शो करके समझा देता हूँ, ऐसे नहीं टाइम लगेगा, सो आप जल्दी समझोगे, ठीक है। देखिए इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन क्या है, गिवन अ लैंग्वेज एल डिफाइंड एज एल आई फॉलो, ठीक है। एल जीरो इक्वल टू एप्सिलॉन, एल वन इक्वल टू आई माइनस वन, ठीक है। The order of the language L is defined smallest k such that L के पावर k इक्वल टू के L के पावर k प्लस वन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा मशीन दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसीडर द लैंग्वेज ओवर L1 अल्फ़ाबेट एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग ऑटोमेटा, आर्डर ऑफ L1 इज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि L1 का आर्डर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, देखिए सबसे पहले हम इस लैंग्वेज इसका निकालेंगे। तो एक्सेप्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन हो रहा है, फिर उसके बाद ज़ीरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, लूप में ज़ीरो चल रहा है इस तरीके से ना। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको देख के, एप्सिलॉन प्लस ज़ीरो और फिर उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो का होल स्टार, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर ये उसके बाद हमें क्या करना होगा, एल स्क्वायर। अब मतलब हमें यहाँ पर ये हमें क्या, इसका जो मशीन का लैंग्वेज पता हो गया कि मशीन का लैंग्वेज क्या है। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये जो है मतलब एल ज़ीरो है, ठीक है। तो गिवन है हमको एल ज़ीरो, यहाँ पर एल ज़ीरो इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। एल वन इक्वल टू क्या होगा, एल वन, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे ना। यहाँ पर दिया गया है कि द ऑर्डर पूछा जा रहा है, द लैंग्वेज इज डिफाइंड इज द स्मॉलेस्ट केस सच दैट एल के इक्वल टू एल के प्लस वन, एल के इक्वल टू एल के प्लस वन। मतलब ये यदि हमारा ज़ीरो है तो ये हमारा वन होगा, ये हमारा वन है तो ये हमारा टू होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। चलिए तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये जो है एल के पावर ज़ीरो डॉट एल, तो यहाँ पर एल के पावर ज़ीरो, एल वन के लिए क्या लिखेंगे, एल के पावर ज़ीरो डॉट वन, ठीक है। कैसे, एल के पावर ज़ीरो डॉट वन। तो ध्यान से यहीं से हम कर रहे हैं। जो हमारा जैसे यहाँ से हम एक्स को एक्सपेंड कर दे रहे हैं, एल के पावर के, एल के पावर के डॉट एल, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है कि एल के पावर वन है तो एल के पावर यहाँ पर क्या होगा, वन इंटू मतलब एल, एल के पावर वन और एल के पावर ज़ीरो डॉट एल। यहाँ से क्या हो रहा होगा, एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन प्लस, ठीक है, ज़ीरो 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 का होल स्टार एल। ये किसके बराबर आ रहा है, एल के ही बराबर आ रहा है। देखिए जब हम यहाँ पर L2 के लिए देखा जाए तो L2 जो है क्या होगा, L1 डॉट एल। तो ये एल एल हो गया, और एल एल मतलब हमारा जो एल अभी हमें यहाँ पे मिला है यहाँ पर, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, आपस में कॉन्कैटिनेट कर दिया। कॉन्कैटिनेट करने के बाद आपको ये नहीं समझ में आएगा अभी कि ज़ीरो ज़ीरो का होल स्टार जो हो रहा है ये ज़ीरो स्टार कैसे बन रहा है। यदि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई प्रॉपर करूँगा, ठीक है।
हमें पता है कि आप सभी को नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आपको मतलब हो सकता है, यदि आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए L3 के लिए, L3 जब हम यहाँ पर निकाल रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, ये L3 के लिए क्या होगा, L2 डॉट L, L2 डॉट L। तो हमें L2 क्या मिला है, L2 तो हमें यही मिल रहा है, ठीक है, यही तो हमने निकाला है ना यहाँ पर, ये वाला हम इसको लिखे नहीं है, लेकिन आप इसको देखिए, तो ये हमारा L2 है, L2 हमारा क्या है, 0 स्टार, और हमारा L क्या है, ये L क्या है हमें, मशीन का L, तो अपसाइलन प्लस 0 0 0 स्टार, इस तरीके से। तो ये हमें यहाँ पर मिल रहा है क्या, L3 इक्वल टू सेम, अब ये भी 0 स्टार ही हो गया, ठीक है, सब कॉम्बिनेशन जनरेट कर देगा। तो इसलिए हमें यहाँ से पता चला कि जो हमारा लैंग्वेज है L2 के लिए, L2 पे हमें क्या मिल रहा था, 0 स्टार, और L3 के लिए भी क्या मिल रहा है, 0 स्टार। तो यही हमको चेक करना था कि यदि हमारा, ठीक है, तो ऑर्डर यदि हमारा इस तरीके से यहाँ पे जो ये निकला है L3 इक्वल टू L2 यदि हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर करेक्ट है। मतलब यहाँ पर L3 नहीं लिखेंगे, L2 इक्वल टू L3, क्योंकि K+1 है ना, तो हमारा ऑर्डर कौन सा करेक्ट होगा, 2, तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, 2, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 2 है, ठीक है। तो हमने फाइनली सभी क्वेश्चंस को कवर कर कर लिया, ठीक है। यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़िए, टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस, ठीक है। तो हमने अभी क्वेश्चंस रेगुलर लैंग्वेज और ग्रामर के क्वेश्चंस कुछ बना लिए, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस हमको मिल रहा होगा, जो कि लगेगा कि हाँ ये सब क्वेश्चंस अच्छे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को क्या करना है, बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी गेट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।